राम राम। जय श्री राम भक्तगणों। आज हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो कार्य सिद्ध हो जाए, अर्थात उस कार्य में कोई रुकावट ना आए और वो कार्य आसानी से सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाए, तो उसके लिए तुलसीदास जी ने रामायण में एक बहुत ही अच्छा श्लोक बताया है। अगर आप उस चौपाई को पढ़ते हैं तो अवश्य ही आपका काम बिगड़ने से पहले ही वो काम बन जाएगा, अर्थात वो काम बिगड़ने के लिए नहीं रहेगा और वो बिल्कुल संपन्न अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो हम आपको वो श्लोक बता देते हैं। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अर्थात ये वही श्लोक है जिसको तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है और ये श्लोक है सुंदर कांड का चौथा दोहा का पहला चौपाई है। ये अगर आप इस श्लोक को पढ़कर कहीं जाते हैं या किसी भी कार्य करने से पहले आप इस श्लोक का उच्चारण करते हैं तो अवश्य ही आपको वो शीघ्र और प्रभावी फल देता है। इसका अर्थ क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम करिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। अर्थात ये हनुमान जी को लेकर इस विषय में कहा गया है कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, उसी समय हनुमान जी तो हमेशा 24 घंटे आठों याम आठों पहर प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उससे पहले यही श्लोक बोलते हैं कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उन्होंने कहा है कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा, अर्थात मैं नगर में प्रवेश करने जा रहा हूँ आपके कार्य के लिए। हृदय राखी कौशलपुर राजा, अर्थात मेरे काम में कोई विघ्न ना आए। कौशलपुर राजा अर्थात प्रभु श्री राम को यहाँ पे कौशलपुर राजा के नाम से संबोधित किया गया है। इसीलिए ये श्लोक हनुमान जी तक ने भी बोला है और तुलसीदास जी ने तो कहा ही है कि अगर जो इस श्लोक को पढ़ता है या जो इस चौपाई को पढ़कर किसी भी कार्य के लिए जाता है तो उसका कार्य बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। अब आपको ये पूरा चारों चौपाई नहीं बोलनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पहला लाइन ही बोलना है। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बस इतना ही आपको पढ़ना है और इतना ही आपको कहीं पे भी जाने से पहले एक बार आप कम से कम 3 बार, और जिस कार्य को तुरंत करने जा रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आप अगर चाहें तो रास्ते में, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में आप बोलते बोलते जा सकते हैं, अन्यथा 3 बार बोलकर घर से निकलने से ही वो काम सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों आज की बात हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई संदेह होता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो हम उसको ध्यान में रखकर आपके संदेह को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से रामायण का हम एक दोहा का अच्छे से व्याख्या करेंगे, एक दोहा का, और एक दोहा के अंदर कितनी रहस्यमय भरी बातें छिपी हुई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।